और देख फिर पीछे मत लग, सब बोल दिया ना नहीं करनी शादी तो नहीं करनी। अरे हाँ बाबा सुन लिया नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी? क्योंकि एक लड़की में सारी क्वालिटी नहीं हो सकती, किसी का कुछ अच्छा किसी में कुछ अच्छा है। अरे मुझे जब कोई ऐसे मिल जाएगी ना जिसमें सारे गुण हो तब करूंगा मैं शादी। समझी मेरी भोली माँ? अरे बेटा ऐसे कब तक देखता रहेगा लड़की? वैसे भी किसी से 2 घंटे बात कर लेने से थोड़ी ना पता चलता है कौन अच्छा है कितना अच्छा है, उसके लिए साथ रहना पड़ता है। तो रह लेंगे ना। बोलो जिस भी लड़की को मुझसे शादी करनी है मेरे साथ 1 महीना रहे, फिर मुझे लगा तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे रोहित ये तू क्या बोल रहा है? लड़कियां कोई खिलौना नहीं है कि 1 महीने ट्राई करेगा फिर पसंद नहीं आई तो छोड़ देगा। अरे माँ मैं तो बस कुछ नहीं। तू सोच अगर किसी ने तेरी बहन के साथ ऐसा किया तो तुझे कैसा लगेगा? लड़की की इज्जत होती है बेटा, उसकी फैमिली होती है, वो अपने घर से पूरे भरोसे के साथ यहाँ आती है और तू यहाँ टेस्ट करेगा उसको? ये बहुत गलत बात है। रोहित चुप खड़ा था, उसे अभी भी माँ की बात समझ में नहीं आ रही थी। शादी में समझौता होता है बेटा, दोनों तरफ से, कोई परफेक्ट नहीं होता। साथ रहकर ही तो एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं। माँ तू गलत समझ रही है, मैं किसी की इज्जत से नहीं खेल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शादी से पहले एक दूसरे को जान ले, वरना देखना कितने घर टूट रहे हैं, कितने तलाक हो रहे हैं। हाँ वो तो है, और माँ मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। जो लड़की राजी होगी वही आएगी, उसकी मर्जी होगी तभी तो, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा। हाँ बेटा तेरी बात में भी दम है। आजकल के जमाने में शादी से पहले समझना जरूरी भी है, लेकिन क्या माँ? लेकिन ये भी तो सच है ना, कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं भेजेगा बिना शादी के 1 महीने रहने के लिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये सब सोचना पड़ता है ना बेटा। तू बता कौन सी लड़की का बाप मानेगा? माँ तू मुझ पर छोड़ दे, मैं ढूंढ लूंगा। रोहित ने कई घरों में लड़कियां देखी, हर जगह जब उसने अपनी शर्त रखी तो लोगों ने मना कर दिया, कुछ ने तो घर से निकाल दिया। लेकिन रोहित हार मानने वाला नहीं था। एक दिन वो एक छोटे से मकान में पहुंचा। लड़की का नाम था प्रिया। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि बहुत गरीब है। रोहित ने जब अपनी बात रखी तो प्रिया के पिता चुप हो गए। देखो बेटा हम गरीब लोग हैं, प्रिया हमारी इकलौती बेटी है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, हमें तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम 1 महीने में तय कर लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पापा। बेटा चुप रहे, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद रोहित एक और लड़की से मिला, नाम था सोनिया। सोनिया देखने में बहुत साधारण थी, सांवली, मोटी, चश्मा लगाया। रोहित ने जब शर्त रखी तो सोनिया ने धीरे से कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप? वो मान जाएंगे। देखिए मैं जानती हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। पिछले 3 साल से घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं, हर जगह से मना हो जाता है। अगर आप मुझे एक मौका दे रहे हैं तो क्यों ना मैं लूं। रोहित को सोनिया की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कह दिया। फिर कुछ हफ्तों बाद रोहित की मुलाकात हुई नेहा से। वो बहुत शांत और सीधी लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन घर से बाहर कभी अकेले नहीं गई थी। देखिए मैं मान जाती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, मुझे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लेकिन क्यों? तुम पढ़ी लिखी हो, खुद कर सकती हो। नहीं ना, मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझे डर लगता है घर से बाहर लोगों से बात करने में, इंटरव्यू देने में। मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप साथ रहेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रोहित सोच में पड़ गया। तीनों लड़कियों ने अलग अलग वजहों से उसकी बात मान ली थी। अब उसे तय करना था कि वो किसके साथ पहले रहेगा। तो बेटा अब क्या सोचा? माँ पहले प्रिया को ही बुला लेते हैं, 1 महीना उसके साथ, फिर सोनिया, फिर नेहा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये लड़कियां तेरे एक्सपेरिमेंट नहीं है, इनकी भी फीलिंग्स है। हाँ माँ मैं समझता हूँ। अगले हफ्ते प्रिया अपने छोटे से बैग के साथ रोहित के घर आ गई। उसने सादी सी सलवार सूट पहनी थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुथरी और इस्त्री की हुई थी। बाल करीने से बंधे हुए थे। आजा बेटा आजा, शर्मा मत, ये तेरा ही घर है। जी धन्यवाद। पहले दिन से ही प्रिया ने काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, फिर सबके लिए चाय बनाई, नाश्ता बनाया। माँ तो हैरान रह गई। अरे बेटा तू इतना क्यों कर रही है, आराम कर। नहीं आंटी मुझे अच्छा लगता है, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। दोपहर में प्रिया ने खाना बनाया। रोहित ऑफिस से आया तो खाने की खुशबू से ही मन खुश हो गया। वाह क्या महक आ रही है। प्रिया ने बनाया बेटा, चख के बता। रोहित ने एक कोर मुंह में रखा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाए। माँ कसम से लाजवाब है, तूने तो माँ को भी पीछे छोड़ दिया। प्रिया शर्मा गई। बस ऐसे ही बना दिया।
शाम को प्रिया ने घर की पूरी सजावट बदल दी। पुराने पर्दे धो दिए, नए तरीके से लगा दिए, सोफे के कवर बदल दिए। घर एकदम नया नया लग रहा था। दिन बीतते गए। प्रिया ने कभी एक शिकायत नहीं की। हमेशा मुस्कुराती रहती, माँ से बातें करती, रोहित के साथ हंसी मजाक करती, लेकिन हमेशा मर्यादा में रहती। एक दिन रोहित की शर्ट का बटन टूट गया। प्रिया ने देखा और शाम तक सिल दिया। अरे ये तूने कब कर दिया? बस ऐसी, आपको तकलीफ ना हो, माँ रोहित से बोली। देख बेटा, प्रिया कितनी अच्छी है, घर का हर काम जानती है, खाना लाजवाब बनाती है, सिलाई कढ़ाई सब आता है उसे। और देख कितनी सुंदर लग रही है। पहले दिन जब आई थी ना तो मैंने सोचा था कि गरीब घर की होगी तो शायद, लेकिन नहीं, ये तो किसी अमीर घर की लड़की से भी ज्यादा समझदार है। हाँ माँ, सच में अच्छी है। महीना खत्म होने को आया। आखिरी दिन माँ ने प्रिया को गले लगा लिया। बेटा तू यहीं रह जाना, मुझे तो तू बहुत पसंद आई। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। आंटी जी, ये रोहित जी की मर्जी है। रोहित कमरे में बैठा सोच रहा था। प्रिया सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके मन में एक लालच था। अगर सोनिया और नेहा इससे भी अच्छी निकली तो क्या पता उनमें प्रिया से भी ज्यादा गुण हो। शाम को रोहित ने फैसला सुनाया। देखो प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने सोनिया और नेहा को भी मौका देने का वादा किया है, तो मुझे उन्हें भी चांस देना होगा। प्रिया का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से बोली, ठीक है। लेकिन बेटा। माँ प्लीज, मैंने तय किया है। अगले दिन प्रिया अपना बैग लेकर जाने लगी। माँ ने उसे गले से लगाया। बेटा माफ करना, तू बहुत अच्छी है, मेरा दिल नहीं मान रहा तुझे जाने देने को। कोई बात नहीं आंटी, शायद मेरी किस्मत में यहाँ नहीं रहना था। आप खुश रहिए। प्रिया रोहित की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सवाल था, दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़े और निकल गई। माँ रोहित को घूर रही थी। तूने बहुत गलत किया बेटा, बहुत गलत। पर माँ, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना होगा ना। और देखना, अगर सोनिया बेहतर हुई तो। देख बेटा, तू ये क्या कर रहा है? प्रिया जैसी लड़की को तूने जाने दिया, क्या कमी थी उसमें बता? माँ, कमी की बात नहीं है, मैंने वादा किया था। वादा वादा वादा, बस यही रट लगा रखी है। बेटा एक लड़की घर में रहती है, अपना सब कुछ देती है, दिल लगा लेती है, और तू उसे ऐसे निकाल देता है, ये सही नहीं है। तू किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। माँ, लेकिन प्रिया को शर्त पता थी, उसने खुद माना था ना। मैंने कोई धोखा तो नहीं दिया। धोखा ही तो दिया है बेटा। उस लड़की को उम्मीद थी, उसने सोचा होगा कि अच्छे से रहेगी तो तू रख लेगा, और तूने क्या किया? बेटा अब सोनिया को मत ला, बस कर। नहीं माँ, मैं अपनी बात पर अड़ा हूं, मुझे तीनों को चांस देना है, तभी तय करूंगा। माँ ने हार मान ली। वो जानती थी कि रोहित अब नहीं मानेगा। अगले हफ्ते सोनिया आ गई, मोटी, सांवली, चश्मा लगाए। जब वो घर में घुसी तो माँ ने उसे देखा, दिल में दुख हुआ। ये लड़की भी शायद प्रिया की तरह दुखी होगी। नमस्ते आंटी। आ बेटा, आजा। सोनिया, तुम्हारा कमरा वो रहा, फ्रेश हो जाओ। जी थैंक यू। पहले दिन से ही सोनिया ने अपनी अलग छाप छोड़ी। सुबह उठकर उसने किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाया, लेकिन आलू के पराठे नहीं, पैनकेक्स, फ्रूट सैलेड और फ्रेश ऑरेंज जूस। अरे ये सब क्या है बेटा? आंटी, हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप लोग रोज पराठे पूरी ये सब खाते हो ना, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। वाह सोनिया, तुम तो डॉक्टर लगती हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है ना। खाना खाते हुए सोनिया ने रोहित से पूछा, तुम क्या काम करते हो? मैं एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होगा, सोशल मीडिया, एसईओ, ये सब। हाँ थोड़ा बहुत। देखो आजकल ना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इन सब चीजों में एक्सपर्ट बनना होगा। मैं तुम्हें कुछ कोर्सेज बता सकती हूँ, फ्री में, बहुत काम आएंगे। रोहित हैरान था, सोनिया तो इतनी जानकार थी। शाम को सोनिया ने घर की सजावट बदल दी, पुराने शोपीस हटा दिए, नए तरीके से सब सेट किया। घर किसी मैगजीन की कवर पेज जैसा लग रहा था। अरे बेटा ये सब क्या कर दिया? आंटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, थोड़ा शौक है, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, मिनिमलिस्ट लुक। दूसरे दिन सोनिया ने डिनर बनाया, इटालियन पास्ता, चॉकलेट मूज। वाह सोनिया, तुम तो शेफ हो क्या? नहीं, बस यूट्यूब देखकर सीख लिया। इंटरनेशनल कुजिन बनाना पसंद है, वो नहीं होता। एक दिन रोहित अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सोनिया पास आई। क्या काम कर रहे हो? बस एक प्रेजेंटेशन बनानी है, बॉस को दिखानी है। दिखा, मैं देखती हूँ। रोहित ने दिखाया। सोनिया ने कुछ चेंजेस बताए, ग्राफिक्स, कलर स्कीम, कंटेंट, सब कुछ। यार तुम तो कमाल की हो, इतना सब कैसे आता है? बस इंटरनेट है ना, सब सीख लेती हूँ।
मुझे नई चीजें सीखना पसंद है। एक शाम रोहित परेशान था। उसके पास कुछ पैसे बचे थे। वो सोच रहा था कहाँ इन्वेस्ट करे। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि पैसे कहाँ लगाऊं, एफडी में या म्यूचुअल फंड में। एफडी? अरे नहीं, उसमें तो बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में लगाओ ना, एसआईपी शुरू करो, लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा रहेगा। मैं तुम्हें कुछ अच्छे फंड बता सकती हूँ। रोहित को लगा जैसे उसे एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर मिल गई हो। महीना बीतता गया। सोनिया ने घर को बदल कर रख दिया था। सब कुछ मॉडर्न, स्मार्ट, एफिशिएंट। रोहित को वो बहुत पसंद आ रही थी। माँ देख रही थी सब कुछ। एक दिन उन्होंने रोहित से बात की। बेटा, मुझे लग रहा है तुझे सोनिया पसंद आ गई है। हाँ माँ, सच को तो बहुत अच्छी है, इतनी समझदार, इतनी जानकार। तो फिर तय कर ले बेटा, उसी से शादी कर ले। अब नेहा को क्यों बुलाना? माँ, लेकिन मैंने वादा किया है। और देखना, प्रिया भी अच्छी थी, सोनिया भी, क्या पता नेहा और भी बेहतर हो। अरे बेटा, तो फिर वही बात कर रहा है, तू लड़कियों को कंपेयर कर रहा है, ये सही नहीं है। माँ, मुझे नेहा को भी चांस देना है। मैंने 3 को कहा है तो तीनों को देखूंगा, उसके बाद तय करूंगा। तो सोनिया को भी दुखी करेगा? अरे नहीं माँ, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, बस अपने लिए सही चुनाव करना चाहता हूँ। माँ चुप हो गई। उन्हें लग रहा था कि रोहित गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी। महीना खत्म हुआ। रोहित ने सोनिया को बुलाया। देखो सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे नेहा को भी मौका देना है। सोनिया का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगले हफ्ते नेहा आ गई। शांत, सीधी, सादे कपड़े पहने, चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। आजा बेटा, बैठ। जी आंटी, धन्यवाद। पहले दिन नेहा ने घर का चक्कर लगाया, फिर अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगी। माँ ने सोचा शायद थकी होगी, लेकिन शाम को भी नेहा किताब में ही लगी रही। नेहा, क्या पढ़ रही हो? बस एक बुक, पर्सनल डेवलपमेंट की, बहुत अच्छी है, आप भी पढ़ सकते हैं। ओह अच्छा। दूसरे दिन नेहा ने घर की साफ सफाई की, लेकिन प्रिया की तरह पूरा दिन नहीं, बस जरूरत भर। फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गई। बेटा, खाना नहीं बनाएगी? आंटी, आज मैं बनाती हूँ, कल आप बनाना, हम बारी बारी से करेंगे। ये भी तो जरूरी है कि आप भी आराम करें। माँ को अच्छा लगा। नेहा सोच तो रही थी उनके बारे में। एक दिन नेहा ने देखा कि रोहित एक महंगी वॉच खरीदने की सोच रहा है। रोहित जी, क्या देख रहे हैं? बस एक वॉच पसंद आ गई है। लेकिन इतनी महंगी, 50,000 की, और आपके पास पहले से 2 वॉच तो है। ये जरूरत है या शौक? शौक ही है। तो फिर मत लीजिए, फालतू खर्चा। ये पैसे बचाइए भविष्य के लिए, या फिर किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। रोहित को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन नेहा की बात में दम था। एक शाम नेहा माँ से बात कर रही थी। आंटी, आप पूरा दिन घर में क्या करती हैं? बस बेटा, खाना बनाना, टीवी देखना, और क्या करूं। आंटी, आपको कुछ करना चाहिए, कोई हॉबी, कोई काम। आप इतनी एनर्जेटिक है, बैठे बैठे समय बर्बाद हो रहा है। अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या काम करूं? कुछ भी। आप सिलाई सीख सकती हैं, या पेंटिंग, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। माँ को अच्छा लगा, नेहा सही कह रही थी। कुछ दिन बाद नेहा ने घोषणा की, रोहित जी, मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली है। क्या? कैसे? ऑनलाइन अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गई, कल से जाना है। लेकिन नेहा, तुम तो कहती थी तुम्हें डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ था, लेकिन अब नहीं। मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, और मुझे लगा कि अगर अब मैंने कोशिश नहीं की तो कब करूंगी। तो मैंने ट्राई किया और हो गया। वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। रोहित भी खुश था। नेहा में इतना बदलाव। नेहा रोज ऑफिस जाती, शाम को आती, फिर घर का काम, फिर पढ़ाई। उसका हर काम एक रूटीन में था। कोई फालतू खर्चा नहीं, कोई बेकार का शो ऑफ नहीं। एक दिन रोहित ने पूछा, नेहा, तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? थोड़ा एंजॉय भी करो। रोहित जी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पहचान बनानी है। मैं अपने मायके में कभी बाहर नहीं निकली, हमेशा घर में रही। लेकिन अब जब मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे अपने लिए कुछ करना है, समझे? रोहित को नेहा की बात समझ में आ गई। वो सिर्फ एक गृहिणी नहीं बनना चाहती थी, वो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। महीने के आखिर में माँ ने रोहित से कहा, बेटा, नेहा भी बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत गुण है। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, समझदार है, फालतू खर्चा नहीं करती, और मेरा भी ख्याल रखती है। हाँ माँ, मुझे भी वो पसंद आ रही है। उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली है, अपनी लाइफ भी सेट कर ली। तो फिर तय कर ले बेटा, किससे शादी करनी है। तीनों को देख लिया, अब फैसला कर।
रोहित सोच में पड़ गया, तीनों में से किसको चुने, प्रिया, सोनिया या नेहा। रोहन ने तीनों लड़कियों को फोन किया। उसने तय कर लिया था कि वो किसी से भी शादी कर सकता है क्योंकि तीनों ही अच्छी है, लेकिन पहले उसने प्रिया को फोन किया। हेलो प्रिया, मैं रोहित। हाँ बोलिए। देखो, मैंने सोचा है कि मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं रोहित जी, मुझे माफ कीजिए। क्या? लेकिन क्यों? देखिए, जब मैं आपके घर आई थी तो मैं गरीब थी, मजबूर थी, लेकिन उस 1 महीने में मैंने खुद को पहचाना। मुझे लगा कि मुझ में इतने गुण तो है कि मुझे किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना चाहिए जो मुझे सच में वैल्यू करे, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की तरह रखे। आपने मुझे जाने दिया, इसका मतलब आपको मेरी वैल्यू समझ में नहीं आई, तो सॉरी, मुझे शादी नहीं करनी। रोहित का मुंह खुला रह गया। उसे सोचा नहीं था कि प्रिया ऐसा कहेगी। फिर उसने सोनिया को फोन किया। हेलो सोनिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनिया हंसी। रोहित थैंक्स, लेकिन नो थैंक्स। क्या मतलब? देखो रोहित, मैं जानती हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन उस 1 महीने में मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं स्मार्ट हूँ। मुझे किसी ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो मेरे दिमाग को रिस्पेक्ट करे, ना कि सिर्फ मेरी स्किल्स का फायदा उठाए। तुम्हें मुझसे सिर्फ काम चाहिए था, प्यार नहीं। तो सॉरी, मुझे अपने लिए बेहतर मिलेगा। रोहित का दिल बैठ गया। अब उसने नेहा को फोन किया। नेहा प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। मैंने खुद को खोजा, अब मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। लेकिन अब मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो मुझे कंपटीशन की तरह ना देखे। आप तो तीनों को कंपेयर कर रहे थे, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, सॉरी। रोहित का फोन हाथ से गिर गया। तीनों ने मना कर दिया। तीनों ने? वो माँ के पास गया, आंखों में आंसू थे। माँ, तीनों ने मना कर दिया, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। माँ ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना बेटा, तू लड़कियों को खिलौना समझ रहा था। माँ, मैंने बहुत गलत किया। मैं सोच रहा था मैं परफेक्ट लड़की ढूंढ लूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि परफेक्ट कोई नहीं होता। बेटा, शादी सिर्फ योग्यता से नहीं होती, प्यार से होती है, साथ रहने से, एक दूसरे को समझने से। तू चाहता था कि पहले परख लो फिर शादी करो, लेकिन असल में शादी के बाद ही तो एक दूसरे को समझते हैं, साथ रहकर, प्यार करके, समझौता करके, एक दूसरे की कमियों का स्वीकार करके। रोहित रो रहा था। माँ, मैंने 3 लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, उन्हें दुख दिया, और अब मैं अकेला रह गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तूने उन्हें दुख नहीं दिया, तूने उन्हें खुद को पहचानने का मौका दिया। रोहित ने सिर झुका लिया। माँ, अब क्या होगा? माँ मुस्कुराई। अब तू इंतजार करेगा, जब सही वक्त आएगा, सही लड़की आएगी, तब तू उसे दिल से चुनेगा, दिमाग से नहीं, समझा? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। 3 महीने में 3 बहुएं आई, लेकिन कोई नहीं रुकी, क्योंकि रोहित ने उन्हें सिर्फ परखा, प्यार नहीं किया, और आखिर में वो अकेला रह गया, अपनी ही सोच का शिकार।